नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। Audio Jungle. Audio Jungle. मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में भौतिक विज्ञान क्लास 11 का जैसे फिजिक्स क्लास 11 का जो है टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले शुरुआत की थी कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कि हमारे प्रकृति में जो है कौन कौन से मौलिक बल मौजूद हैं। तो हमने कौन कौन सी चीज़ों को जाना था, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एंड इसका प्रॉपर्टीज जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, अगली में जानेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, फिर इनका प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, इनका भी प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनको हम लोग जानेंगे। तो इसमें से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और इसका गुण क्या है इसको देख लिया था। अब हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है और इसके कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, जिसको हिंदी में कहें तो विद्युत, इलेक्ट्रोमिक्स हो गया विद्युत, मैग्नेटिक चुंबकीय बल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम इसको व्यवहारिक भाषा में कहें तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है आगे स्टैटिक शब्द लगा दिया जाता है। स्टैटिक मतलब यह है, क्लास 11 और क्लास 12 में हम जिन विद्युत आवेशों के बारे में पढ़ेंगे उसमें कक्षा 12 में तो है गतिमान विद्युत आवेशों के विषय में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में चला जाएगा, चुंबकत्व में। लेकिन हम जो है कक्षा 11 तक वैसे टॉपिक सिर्फ टॉपिक है, लेसन नहीं है। तो हम सामान्यतः जैसे कूलाम के नियम तक जब तक सीमित रहेंगे तब तक हम जो है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के विषय में पढ़ेंगे, मतलब स्थिर आवेशों, गतिमान आवेश की चर्चा नहीं करेंगे। जिन चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे प्लस क्यू या माइनस क्यू, यह स्टेबल होंगे, मीन्स इनमें कोई गति नहीं होगी, विराम अवस्था में ये आवेश होंगे और इनके कारण से जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स उत्पन्न होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। यहाँ पे मैंने आगे स्टैटिक लिख दिया है क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो है इसकी परिभाषा क्या है कि आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैंने क्या कहा कि आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब आवेशित कण की मैंने बात की, आवेशित कण प्लस क्यू, दो आवेशित कणों के बीच में बात कर रहा हूं, दो ऐसे हो सकता है, प्लस क्यू के बीच में फोर्सेस को पढ़े, माइनस क्यू के विषय में पढ़े। फिर एक हमारा हो सकता है, एक क्या भी एक और होगा, प्लस क्यू या माइनस क्यू, या फिर इसी को चेंज करिए, पहला इसको दूसरा इसको, पहला इसको दूसरा इसको। तो तीन कंडीशन आ सकते हैं आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को। अभी मैंने ये नहीं कहा कि आकर्षण वास्तविक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है, इसको बताने के बाद मैं बताऊंगा सामान्य सा क्या है विद्युत चुंबकीय बल। तो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। आवेशित कण मान लीजिए एक आवेशित कण ये, एक आवेशित कण ये, इसमें क्या है दोनों समान प्रकृति के हैं और हम जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य जो है प्रतिकर्षण होता है, वह एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं। जैसे प्लस क्यू एक चार्ज है, धनावेश है एक और एक और धनावेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, ना कि आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ठीक, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे चुंबक होता है तो नॉर्थ वाले हिस्से को, चुंबक में दो सिरे हैं, जब उनमें से चूंकि समांतर जो साधारण सा चुंबक खरीदेंगे उस पे एन और एस लिखा नहीं होता है, तो हम ऐसे लिखा नहीं होता है, बस हम जानते हैं। एक और चुंबक ले लीजिए, अब इनके और इनके सिरों को जो है पास लाइए, तो कुछ एक सिरा होगा जो चिपक जाएगा, एक सिरा होगा जो दूर भगाएगा, दबाना पड़ता फिर भी नहीं चिपकता है। तो वहां पे इसका मतलब ये है जब यन और यन को आप आपस में, प्लस और प्लस को जब आपस में पास ले जाएंगे तो आकर्षित नहीं करेगा, वो उसको प्रतिकर्षित कर देगा। लेकिन जब साउथ और साउथ, निगेटिव और निगेटिव को पास ले जाएंगे तो भी क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यन को इस वाले सिरे से जोड़िए तो क्या होगा, आकर्षित कर देगा। तो ठीक वही है, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है, प्लस माइनस अट्रैक्शन है, माइनस प्लस अट्रैक्शन है, माइनस माइनस रिपल्सन है और प्लस प्लस भी रिपल्सन है। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य जो होता है वह आकर्षण बल कार्य करता है।
तो यहाँ पे प्लस प्लस है, समान प्रकृति के आवेश है, तो इनके बीच में जो होगा बल, चूंकि आवेशित कण है ना और स्थिर है, गतिमान नहीं है ये आवेशित कण, तो इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है वह कैसा बल होगा? प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को जो है या दूर भेजेंगे, आपस में नजदीक नहीं आएंगे। तो यह जो प्रतिकर्षित बल है यह क्या है? एक विद्युत चुंबकीय बल है। यहाँ पे देखते हैं ये भी दोनों समान प्रकृति के, माइनस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों क्या है? समान प्रकृति के आवेश है, स्थिर है, दोनों के बीच क्या लगेगा? समान प्रकृति के आवेशों के मध्य जो होता है वह हमेशा प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, और यह प्रतिकर्षण बल क्या होगा? विद्युत चुंबकीय बल होगा। यहाँ पे देखते हैं प्लस क्यू है माइनस क्यू है, विपरीत प्रकृति के आवेश लिख देता हूं कि समान प्रकृति के जब आवेश होंगे, समान प्रकृति का मतलब प्लस प्लस दोनों हो या माइनस माइनस हो, इनके मध्य जो होगा रिपल्सन होगा। ठीक है, और वही विपरीत प्रकृति के होंगे तो विपरीत प्रकृति का मतलब क्या होगा? एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, इनमें से कोई हो सकता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, इनके मध्य क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? विद्युत चुंबकीय बल होगा। यानी कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल, स्टैटिक स्थिर विद्युत चुंबकीय बल का मानक परिभाषा क्या है? समान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कार्य करने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या? समान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। एक बार और परिभाषा सुन लीजिएगा, समान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कार्य करने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हम जो विद्युत चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं वह स्टैटिक है, मींस इसमें आवेश जो होते हैं ना वो गतिमान नहीं है, उनका जो वेलोसिटी है वो जीरो है। तो ऐसे में इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ ना कुछ जो बल काम करेगा, विद्युत चुंबकीय बल, चाहे वह प्रतिकर्षण प्रकृति का हो चाहे आकर्षण प्रकृति का हो, उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा? कौन सा नियम यूज किया जाएगा? तो कूलाम का नियम। कौन सा? कूलाम का नियम यूज करेंगे, कूलाम का नियम प्रयोग किया जाएगा। और कूलाम का नियम किस लिए प्रयोग किया था? विद्युत चुंबकीय बल को ज्ञात करने के लिए, F को ज्ञात करने के लिए। F को मान कब निकाला जाएगा? जब आवेश स्थिर होंगे, आवेशों की स्थिर अवस्था में, जब आवेश विराम अवस्था में हो दोनों, तो उस समय इनके बीच कार्य करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिनका नेचर या तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम प्रयोग करेंगे जब आवेश स्थिर होंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन ऐसे करके आया हुआ था, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है ये जो मैं लिखने जा रहा हूं। और दूसरा चीज ये, सामान्य सा कोई भी रेलवे का एग्जाम हुआ था, किसी में मैंने देखा था, उसमें आया था ऐसे कि कूलाम का नियम लागू होता है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, कूलाम का नियम लागू होता है, लागू होता है। ऑप्शन दिया था स्थिर आवेशों पर, स्थिर आवेशों पर, दूसरा दिया था गतिमान आवेशों पर, गतिमान आवेशों पर, तीसरा दिया था 1 व 2 दोनों, और चौथा दिया था नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या होगा? कूलाम का नियम किस पे लागू होता है? स्थिर आवेशों पर लागू होता है जिनमें कोई गति नहीं होती है। तो यह तो था हमारा वास्तव में कि क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक, बेसिक तौर पर कहिए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम जानेंगे कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है वह नियम क्या है? कूलाम का नियम। तो देखेंगे, मान लीजिए कि हम मान के चल रहे हैं प्लस क्यू है, आप जो मन करे, माइनस माइनस वाला भी मान लीजिए, एक प्लस कर लीजिए, एक माइनस कर दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं एक लेकर चल रहा हूँ, एक प्लस लेता हूँ, एक माइनस करता हूँ। ठीक है, ये लेके चल रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है मान लीजिए r है, इन दोनों के बीच क्या कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। अब समान विपरीत प्रकृति के तो अट्रैक्शन है, अगर एक ही सिंबल प्लस प्लस या माइनस माइनस रखेंगे तो रिपल्सन हो जाएगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इसको ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य, जो कि
समान प्रकृति की भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत चुंबकीय बल, चाहे वह प्रतिकर्षण प्रकृति का हो या आकर्षण प्रकृति का हो, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अगर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा k प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है, परावैद्युतांक होता है के। तो जब हम कक्षा 12 वाला टॉपिक पढ़ेगा, अभी 11वीं में बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, लेकिन 12वीं में इसके विषय में पूरा न्यूमेरिकल है, पूरा लेसन ये है, तो उसमें जानेंगे हम डिटेल से। तो अब जो है हम बात करते हैं कूलाम का नियम हो गया, क्या हो गया, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम का नियम हो गया, जो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य, चाहे वह समान प्रकृति के हो या विपरीत प्रकृति के हो, के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, जो कि विद्युत चुंबकीय बल होता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम प्रयोग कर दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि इनके गुण क्या है, किसके गुण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के गुण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारा है के गुण, कौन कौन से इनके गुण है, ये गुणों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं। गुण क्या है, गुण मीन्स यहाँ पे भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि विद्युत चुंबकीय बल जो है, स्थिर विद्युत चुंबकीय बल जो है, इसमें हम स्थिर विद्युत, आगे स्टैटिक लगाया ना, स्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत चुंबकीय बल के गुण लिखा है। तो इसमें हम आवेशों की विरामावस्था में उनके मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव को ज्ञात करते हैं। मीन्स आवेशों के विरामावस्था में, मीन ऐसे कर सकते हैं, आवेशों की विरामावस्था में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, एक ये हो गया कि इसमें आवेशों की विरामावस्था जो है, इसको आधार बना करके फॉर्मूले को, कूलाम के नियम को समझा जाता है, आवेशों के विरामावस्था को। दूसरा, विद्युत चुंबकीय बल जो हमारा है, इसकी जो प्रकृति होती है वह अट्रैक्शन की भी होती है और रिपल्शन की भी होती है। दूसरा गुण क्या है, इस बल की प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की प्रकृति है। आकर्षण एवं क्या है, प्रतिकर्षण की प्रकृति है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की प्रकृति है। दूसरा, तीसरा क्या है, यह एनर्जी कंजर्वेशन मींस ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चौथा क्या है, यह जो है एक सेंट्रल फोर्स है, जैसे केंद्रीय फोर्स है, यह केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। इसमें एक बात और मैंने बताई थी कि जो दो आवेश हमारे हैं, ठीक है, इनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी होगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, यह जो होंगे अट्रैक्शन होगा, इनके मध्य जो बल होगा वह एक रेखा पर ही काम करते, एक रेखा के अनुदिश काम करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो हमारा है वह ये है कि यह दीर्घ परासीय बल है। क्या है, दीर्घ परासीय बल है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस जो हमने सूत्र लिखा है यह बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस आर का जो रेंज है वह काफी बड़ा है। ठीक है, तो दीर्घ परासी बल है। अगला ये हमारा है, या फिर कह सकते हैं आर से इसकी तुलना न करके ये कह सकते हैं कि दीर्घ परासी मतलब ये है कि इस बल का जो रेंज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा है, इस बल का रेंज जो है अधिक है, उसका रेंज जो है क्या दीर्घ है, बड़ा है। ठीक है, अगला हम इसमें देखेंगे कि दो आवेश के बीच जो हमने विद्युत चुंबकीय बल की बात की, Q1 और Q2, इनके मध्य जो हमने विद्युत चुंबकीय बल की बात की, वह बल इनके बीच के मीडियम पर भी निर्भर करता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय बल जो है आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है
कि यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह जो बल है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कैसे? आप फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। जब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बोलेंगे, लेकिन F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, तो इस नियम का पालन करता है। तो लिख सकते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, पालन करता है। एक और गुण है, वह गुण क्या है, या फिर इसको अलग से, यह गुणों को आप देख लीजिएगा। आवेशों की विरामावस्था में इसको पढ़ते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण के प्रकृति और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। केंद्रीय बल है, दीर्घपरासी बल है, फिर आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो है पालन करता है। ये जो थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो है गुण थे। अब हम पिछले वीडियो में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, इनमें शक्तियों का क्या अंतर है, शक्तियों को लेकर के क्या संबंध है, इसको देखते हैं। वीडियो को आप पॉज करके इनके गुणों को जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पॉज करके जो है आप एक बार देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि तुलनात्मक शक्तियों को अगर देखते हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा है, मैंने बता दिया था, यह जो है नेचर का जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स है। क्या है? नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स, इससे दुर्बल बल नहीं है। और आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इन दोनों बल में शक्तियों का क्या अंतर है, तो इनको देखे देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वह, या फिर संक्षेप में इसको लिखे तो कह सकते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो है 10 पे पावर 36 गुना शक्तिशाली होता है। याद रखिए इस संबंध को, यानी अनुपात है, इसके संबंध में लिख दें 10 पे पावर 36 गुना होता है। मान लीजिए इसका मान 10 है, उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो 10 गुणे 10 पे पावर 36 मतलब 10 पे 37 इसका मान होगा, ठीक है। तो ऐसा संबंध है। अगर इनके अनुपात, ये तो हो गया ऐसे कि EMF जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 पे पावर 36 गुना है, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर अनुपात इनका लिख दें तो अनुपात कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 10 पे पावर 36 बटा 1, ठीक। या फिर कह दीजिए सीधा EMF रेशियो, अनुपात में बता रहा हूं इनका, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 10 टू द पावर 36 रेशियो 1, ये इनका अनुपात होता है। तो इसको भी जानना जरूरी था। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हमने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है और उसके कौन कौन से गुण हैं, और पिछले वीडियो के गुरुत्वाकर्षण बल और आज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल, इनमें शक्तियों का क्या संबंध है। आप देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल बटा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर 10 पावर 36 बटा 1। क्या कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का 10 पावर 36 गुना होता है। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखना न भूलें। धन्यवाद।